हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स में आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है अदर मेजर रिलेटेड टू मीडियन, यानी मीडियन से संबंधित अन्य माप। मीडियन से संबंधित अन्य माप। ठीक है। वैसे हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर चल ही रहा है, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू रखते हुए ये टॉपिक करेंगे। पहले अदर मेजर रिलेटेड टू मीडियन, मीडियन से रिलेटेड अन्य माप। क्योंकि अगर ये टॉपिक हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आगे का अ, जो भी आगे के मेजर है वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उनको कंटिन्यू रखने के लिए पहले इसको पूरा करना जरूरी है। तो देखिए, लिखा है अदर मेजर रिलेटेड टू मीडियन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको मीडियन निकालना सिखाया था, तो हम एक टेबल बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ मैंने लिखा मेजर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कंटिन्यूस सॉरी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। एंड डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर है? इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर हो गया? इसके बाद हम चलते हैं आगे। कंटिन्यूज सीरीज की तरफ चलते हैं। कंटिन्यू सीरीज की जब हम बात करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं आइटम की, कि हमका जो मीडियन होगा वो किस ग्रुप का होगा, मीडियन ग्रुप। उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद हमारा जो मेन फॉर्मूला होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। क्लियर है? तो ये इतना सा काम हमें करना है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, चले आगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको मीडियन के बारे में। मीडियन, मीडियन को जैसा कि हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो पहले हमें इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। और अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उसे हमें सबसे पहले सी एफ कैलकुलेट करनी होगी। इसके लिए हमें क्या करनी होगी? सी और एफ कैलकुलेट करनी होगी। और अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे रखना होगा। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, साइज ऑफ n+1। ये फॉर्मूला आपको वैसे बताया था मैंने, n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। क्लियर है? ये दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो और चाहे हमारी कौन सी हो बेटा, डिस्क्रीट सीरीज हो। क्लियर हो गया? अब अगर कंटिन्यूस सीरीज है, कौन सी सीरीज है बेटा? कंटिन्यूस सीरीज है। तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए सबसे पहले आपको मीडियन ग्रुप कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए फॉर्मूला लगेगा स्मॉल m इक्वल टू n/2 आइटम। n/2 आइटम। क्लियर है? n/2 आइटम क्यों? इसके अंदर n+1 नहीं करेंगे, हम n/2 ही करेंगे। और फिर जो मेन फॉर्मूला था उसका हम ये लिखते थे, m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस स्मॉल m माइनस, ये फॉर्मूला हुआ करता था। याद है आपको? ये मीडियन के लिए। अब मीडियन से रिलेटेड और भी मेजर होता है। जैसे बात करते हैं हम क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल को हिंदी में कहते हैं चतुर्थक।
इसके अंदर एक Q1 निकलता है। इसका मतलब होता है जो सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, इसकी सीमा होती है 4। Q1 निकलेगा, Q2 निकलेगा और Q3 निकलेगा। बट जो Q2 होता है वो M के इक्वल ही होता है, इसलिए Q2 निकालो या ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर हमने M निकाल दिया है तो हमारा जो M है वही हमारा Q2 है। ठीक है, तो देखिए Q1 कैसे निकलेगा। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो CF निकालनी है, और कंटिन्यूस सीरीज है तो भी आपको क्या करनी है, CF कैलकुलेट करनी है। ये तो कॉमन है। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए अगर आपको Q1 निकालना है तो यहां लिख दीजिए साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है, डिवाइडेड बाई कितने करेंगे, 4, क्योंकि क्वार्टाइल है, इसकी सीमा 4 होती है, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सारा कैलकुलेशन सेम जो मीडियन के लिए हम करते आए हैं वही करते रहेंगे। ठीक है, मेन जो डिफरेंस है वो यही होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू सीरीज की बात करूं तो स्मॉल Q1 निकलेगा पहले। स्मॉल q के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा n/4। क्या हो जाएगा बेटा, n/4, यानी जहां 2 है वहां 2 नहीं आएगा, वहां कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और सिर्फ कैपिटल लेटर वाला मैं Q1 निकालूंगा तो देखिए आप क्या डिफरेंस होगा, L1, यहाँ भी L1 तो यहाँ भी L1, प्लस I आएगा, वहां भी आ रहा है, एफ भी आएगा, और ये जहां स्मॉल m आया है वहां स्मॉल Q1 आएगा -C। इस तरह से हम जो है Q1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, मीडियन को 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल को 4 से डिवाइड करते हैं। जहां कंटिन्यू सीरीज में जो मेन फॉर्मूला होगा उसमें स्मॉल m आएगा, वहां पर यहाँ स्मॉल Q1 आ जाएगा बस। अगर आपको Q2 कैलकुलेट करना है, वैसे Q2 होता है M के इक्वल, किसके इक्वल होता है, फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो Q2 इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, और फिर यहाँ पे ये 2 है इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए आप, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट जाएगा तो वापस वही आ जाएगा m+1 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n+1 डिवाइडेड बाई 4 ही रह जाएगा। तो Q2 जो होगा वो तो वैसे भी m के इक्वल होगा। यहां लिखते हैं देखो, स्मॉल Q2 इक्वल टू यही 2m n/4 हो जाएगा। क्लियर। और यहां अगर आपको Q2 चाहिए तो L1 प्लस I/F स्मॉल Q2 -C, बस खत्म खेल, स्मॉल Q2 -C। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगर Q3 निकालना है तो Q3 के लिए ये हो जाएगा Q3 इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ 3 आएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, खत्म हो गया, ये लीजिए। क्लियर है। और यहाँ Q3 इक्वल टू हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाई 4th आइटम। क्लियर है, इस तरह से। और यहाँ Q3 इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस I/F, जहां स्मॉल Q2 आया है वहां स्मॉल Q3 माइनस, इस तरह से ये फॉर्मूले बनते जाएंगे। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए, ये हुआ क्वार्टाइल। एक और सीखेंगे हम जिसे हम कहते हैं
परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल सीखेंगे। परसेंटाइल, परसेंटाइल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? परसेंटाइल का मतलब होता है 100 में से 100। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है P10। क्या पूछा जाता है बेटा? P10। ठीक है, तो P10 निकालना सीखते हैं। देखिए P10 इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ 10n+1। देखो ये 10 निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई, और परसेंटाइल का मतलब 100 में से, तो 100 से डिवाइड। आइटम क्लियर हो गया? आगे देखिए, यहां देखिए P स्मॉल P10 इक्वल टू 10n डिवाइडेड बाई 100 आइटम, और P10 इक्वल टू मेन फॉर्मूले में L1 प्लस, सेम वही फॉर्मूला है जहां Q3 आता था, Q2 आता था, Q1 आता था, स्मॉल m आता था, वहां आपका स्मॉल P10 माइनस सी, स्मॉल P10 माइनस सी आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक और P50 देख लो आप, P50 निकालना तो P50 इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50 आइटम। अब ये भी किसके इक्वल होता है? ये भी हमारा m के ही इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 51 जा 50, 52 जा 100, तो फॉर्मूला बन गया n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहां देखिए P50 इक्वल टू होगा 50n डिवाइडेड बाई 100, और यहां हो जाएगा P50 इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल P50 माइनस सी। क्लियर है? एक और लास्ट है, वो पढ़ लेते हैं हम। P90, ये भी ज्यादा पूछा जाता है और आगे काम भी आएगा। जब अपन मेजर ऑफ स्क्यूनेस करेंगे वहां पर भी ये चीजें काम आएगी। तो P90 इक्वल टू होता है साइज ऑफ 90n+1 डिवाइडेड बाई 100 आइटम। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, अगला है फिर P90 इक्वल टू यहाँ 90n डिवाइडेड बाई 100, यहाँ हो जाएगा P90 इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल p90 माइनस सी। इस तरह से ये चार्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। तीन चीजें आपके बाद आपको आनी चाहिए, जिसमें एक तो मीडियन है, एक क्वार्टाइल है और एक परसेंटाइल है। इसके अलावा और भी होते हैं, डेसियल होते हैं, ऑक्टल होते हैं, खूब सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब आगे देखिए, अब इनके कुछ इलस्ट्रेशन हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वार्टाइल की। देख लीजिए एक बार, चलिए नंबर 1, सबसे पहले मैं लेता हूं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज अगर गिवन है और हमें क्वार्टाइल निकालना है Q1, Q2 एंड Q3, तो कैसे निकलेगा? छोटा सा इलस्ट्रेशन हम सोल्व करते हैं। देखिए लिखा है जैसे 10, 8, 12, 6, 15, 20, 24 एंड ये 16। क्लियर हो गया? पहला काम मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जो हमें सीरीज दे रखी है उसे सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में रखो, यानी आरोही क्रम में रखो।
तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं। तो मैं यहाँ सीरियल नंबर लगा देता हूँ, सीरियल नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 नंबर तक लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है। और देखिए सबसे छोटी वैल्यू है 6, मिला। 6 सबसे छोटी है क्योंकि आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा क्रम। तो यहां लिखते हैं 6, उसके बाद है 8, फिर हो जाएगा 10 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 12, फिर 15, फिर 16, फिर 20 एंड 24। ये हमने इसको रख दिया किसमें, आरोही क्रम में। उसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा है सबसे पहले है Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, 2 नहीं 4, फोर्थ आइटम। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब आप जरा बताइए कि n क्या है। n है नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो आपका n हो गया 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये बनेगा आपका कितना, ये बन जाएगा 2.25, 2.25 वा पद या आइटम। अब 2.25 वा जो पद है वो आपका क्या है, Q1 है, यानी क्वार्टाइल 1 है। तो देखिए कौन सा होगा, दूसरा, पहला, दूसरा, और ये तो तीसरा आ गया। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा हो गया। तो अब इनका एवरेज भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2.5 नहीं है, 2.50 नहीं है, ढाई नहीं है, यहाँ पे यहाँ 2.25 है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये दूसरा पद, ये और ये तीसरा पद, इनके मिड में जो है वही हमारा Q1 है, लेकिन पूर्ण रूप से मिड नहीं है। पूर्ण रूप से मिड तो तब होता है जब ये 2.50 होता। क्लियर। तो यहां पर कहना क्या है, हम एक काम करते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे Q1 इक्वल टू पहला पद दूसरा पद, सेकंड आइटम, सेकंड आइटम तो हमारा पूरा है ही है, फिर प्लस करेंगे ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये लिखेंगे 0.25, ठीक है। क्लियर है। अब तीसरे पद में से दूसरा पद क्या कर देंगे, माइनस, थर्ड आइटम माइनस 2 आइटम, इस तरह से करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है Q1 इक्वल टू दूसरा पद हमारा है 8, तो यहां लिखेंगे 8, 0.25 लिख देंगे। थर्ड वाला जो पद है वो हमारा है 10, कितना है बेटा, यहां लिख देंगे 10 माइनस, ठीक है। यानी 8वां पद, उसके अंदर क्या जोड़ना है, इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। तो 10 माइनस 8। क्लियर। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 2 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50, ये हो जाएगा 8.50। क्लियर। इस तरह से हम जो है Q1 कैलकुलेट कर लेंगे। Q3 कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए साइज ऑफ, ये नंबर बी, साइज ऑफ 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। क्लियर हो गया। अब देखिए Q3 इक्वल टू 3n आपका वही 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका 6.75 आइटम। क्लियर है। अब 6.75 पद कौन सा होगा, देखिए, देखिए आप, ये पहला पद, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
हो गया यहाँ तक। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ये 6वां, ये 7वां। तो यहाँ पर हम जो Q3 निकालेंगे वो ऐसे निकलेगा, देखिए Q3 इक्वल टू हो जाएगा 6th आइटम प्लस 0.75 ईयर। ठीक है, अब क्या करना है, 7th आइटम माइनस 6 आइटम। क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए, Q3 इक्वल टू 6 आइटम आपका है 16 प्लस 0.75, 7th आइटम है 20 माइनस 16, Q3 इक्वल टू हो गया 16 प्लस, इसमें से इसको लेस करके जब माइनस करेंगे तो आएगा 3, ये हो गया 19। इस तरह से हमने Q1 और Q3 निकालना सीखा। कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज से Q1 एंड Q3 कैसे निकलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस स्टडी का फ़ायदा उठा सके और स्टैटिक्स को अच्छे से सीख सके। थैंक यू।